आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो जब हम विद्युत धारा किसी विद्युत सुग्राही मतलब सुचालक द्रव या विलयन में प्रवाहित की जाती है, तब विद्युत धारा उस विद्युत सुग्राही द्रव में प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसी प्रकार प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है विद्युत सुग्राही विलयन में एक पात्र में लेकर उसमें धातु की दो छड़ों को डुबाया जाता है। चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर धातु के दो छड़, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों क्या हुए हैं, उस अम्लीय जल में डुबाया गया है, जिसमें से एक एनोड है और एक कैथोड है। उसी प्रकार छड़ की एक और हम लोग देखेंगे कि छड़ से जो सेल क्या रहती है, कनेक्ट रहती है, और बैटरी के माध्यम से धनात्मक सिरे धन ध्रुव तथा दूसरी जो छड़ होती है वो क्या कहलाती है, ऋणात्मक सिरे ऋण ध्रुव कहलाती है। तो इसके माध्यम से क्या होती है, धारा का प्रवाह होती है, और इस स्थिति में विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, और इसके कारण इलेक्ट्रोडों पर कुछ विशेष परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे गैसों में बुलबुले आना। चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर गैसों में जो है क्या होती है, गैसों के माध्यम से जो है बुलबुले बनती हैं, और धातु का जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाना और विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाना, ये सभी लक्षण एक साथ अथवा कोई एक भी दिखाई दे सकते हैं। और प्रयुक्त उपकरण को वोल्टामीटर के माध्यम से, वोल्टामीटर का एक सिरा जो होती है सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और वह जो एनोड तथा जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ कैथोड होता है, वोल्टामीटर के बाह्य परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर तथा विलयन की जो अंदर धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है, यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है या विद्युत अपघटन कहलाती है। किसी पात्र में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो चित्र है, इसमें एक पात्र रखे हुए हैं जिसमें अम्लीय जल भरा हुआ है ना। तो अम्लीय जल पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें हैं। क्या है, इसमें पानी है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, और उसमें कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल के मिलाए गए हैं, लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जल का विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है, जल का विद्युत अपघट्य हो रहा है यहाँ पर, और वह अपने अवयवों जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाती है। तो इसी प्रकार नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका जो विघटन सोडियम और क्लोरीन गैसें में से हो जाती है। इलेक्ट्रोडों के पास गैस की बुलबुले दिखाई देती हैं, और विलयन में हो रहे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाती हैं। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि बेलन की समान आकृति, यहाँ पर सेल है, और सेल में जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होती है, एनोड और कैथोड। तो एनोड यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र में अम्लीय जल में क्या होते हैं, बुलबुले गैस के माध्यम से आ रही हैं, और उसी प्रकार जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि फल एवं वनस्पतियों द्वारा विद्युत चालन किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर फल के रूप में यहाँ पर आलू को लिए हुए हैं, या वनस्पतियों के रूप में आलू को यहाँ पर लिए हुए हैं, और उसमें चुंबकीय सुई ऊपर एक फैन के समान की संरचना दिखाई दे रही है। ये क्या है, चुंबकीय सुई रखे हुए हैं और बैटरी से क्या किए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक आलू लिया हुआ है और दूसरा विद्युत परिपथ का निर्माण करते हुए तार और बैटरी लिए हुए हैं। आलू को क्या किए हुए हैं, छील लिए हैं, और आलू को दो बराबर भागों में काट दिए हुए हैं, यानी कि दो बराबर हिस्से में डिवाइड किया गया है, और उनके अनुसार उसमें परिपथ जो होती है उसको पूर्ण किए हैं। कुछ समय पश्चात हम लोग अवलोकन करते हैं कि हम देखते हैं कि आलू में एक तार के चारों ओर
नीला हरा धब्बा बन जाती है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा धब्बा नहीं बनता है। और इन प्रेक्षणों को कई बार दोहरा करके हम लोग देखते हैं कि बैटरी के धन ध्रुव की ओर जो होती है, बैटरी से जुड़े हुए धन ध्रुव, यहाँ पर चित्र में देखते हैं, यहाँ पर धन और यहाँ पर माइनस है ना, प्लस और माइनस ध्रुव, दो ध्रुव हैं एनोड और कैथोड। तो बैटरी के जो धन ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड पर नीला हरा धब्बा बन जाती है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग नीला हरा धब्बा यहाँ दिखाई देना चालू हो जाती है, और इससे पता चलता है कि विद्युत धारा आलू में से होकर प्रवाहित होती है तथा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इस चित्र के माध्यम से आलू की चालकता का परीक्षण कर सकते हैं।